गुड इवनिंग ऑल। मेरा नाम दिव्या देवांगन है और मैं पुणे से हूँ। और अभी फिलहाल मैं बहुत लोगों को हेल्प कर रही हूँ उनको फिटनेस प्रोवाइड करने के लिए। और इस सब के लिए ही आज का सेशन के लिए एक छोटा सा टॉपिक सिलेक्ट किया गया है। तो उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? यस, हो रहा है। ओके, तो लेट्स बिगिन। आज का आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर। डाइजेशन क्या होता है, ठीक है, और डाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा हेल्थ के लिए। हमारा बॉडी कैसा है कि हम जो भी खाते हैं, ठीक है, उसको पचना सही तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी खाते हैं उसको फाइनल प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट होना इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अपने बॉडी में सही तरीके से उसको यूज कर सकें, सही तरीके से इफेक्टिवली हमारे बॉडी में उसका एडवांटेज मिल सके। ठीक है, तो डाइजेशन कैसे होता है और डाइजेशन होता क्या है। जब हम खाना खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पार्ट में, और फाइनल प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होता है, और फिर हमारे बॉडी में वो एब्जॉर्ब होता है न्यूट्रिएंट के फॉर्म पे। और जो एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है वो वेस्ट मटेरियल के थ्रू हमारे बॉडी से रिलीज हो जाता है। तो आज का टॉपिक है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग पे ये इस पे आएंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल किससे चालू होता है। फूड से चालू होता है, राइट। तो फूड हम जो इनटेक करते हैं वो हमारा हम भूख लगती है या नहीं लगती है, हम जो मुंह से खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। ठीक है, तो वो फूड को स्मॉल स्मॉल पार्ट में तोड़ने का काम हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत लंबा प्रोसेस है। वो अलग अलग ऑर्गन्स उस पे हैं, वो उनके रोल प्ले करते हैं। अभी आप सुन के सरप्राइज हो जाएंगे कि हम कितना अमाउंट ऑफ फूड डेली कंज्यूम करते हैं। ठीक है, हम डेली अमाउंट 1 kg से 2.7 kg पर डे के हिसाब से हम फूड कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मंथ के लिए, अगर इसका एवरेज ही निकाल लें आप, है ना, 1.5 kg आपने अगर एवरेज निकाला है, तो 1 मंथ के लिए आप अगर देखेंगे तो 45 kg हम लोग फूड खाते हैं। ठीक है, ईयर में अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 365 से इंटू कर दीजिए। तो अगर 1 मंथ में हम 45 kg फूड खाते हैं तो वो फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। डाइजेशन होके वो न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट होके एब्जॉर्प्शन होना भी जरूरी है। और जो वेस्ट मटेरियल है उसको प्रॉपर तरीके से रिलीज होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर रिलीज नहीं होगा, वो बॉडी पे रहेगा, तो बहुत सारे अनहेल्दी इफेक्ट हमारे बॉडी में वो शो करेगा। ठीक है, जो फूड होता है उसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस, और फाइनल उसमें कन्वर्शन के बाद न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट होता है। और जो बचा हुआ उस न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज में, अलग अलग ऑर्गन्स के फंक्शन में वो हेल्प करता है, और हमारे को एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर फूड अगर सही तरीके से डाइजेस्ट होकर न्यूट्रिएंट या एनर्जी फॉर्म पे कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। हमारा एनर्जी लेवल लो रहेगा, हमारे को न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, है ना। और हमें डाइजेस्टिव रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। उसमें आपका सबसे कॉमन इशू है कि गैस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है ना। अल्सर का प्रॉब्लम हो सकता है, गाल स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है ना, लूज मोशन हो सकता है, अगर अनट्रीटेड हुआ तो कैंसर भी हो सकता है। तो प्रॉपर डाइजेशन अपना हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब डाइजेशन कैसा होता है ना, रोल जो हम खाना खाते हैं वो बहुत सारे उसमें बहुत सारे तत्व मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप न्यूट्रिय जब बैलेंस डाइट का टॉपिक सुनते होंगे तो देखते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, है ना, ये सारा हमारे बैलेंस फॉर्म पे लेना बहुत जरूरी है। जब हमारा बॉडी में ये फूड जाता है तो डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, और ये स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। ठीक है, एंड फाइनल ये हमारे बॉडी में क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज ग्रोथ में हेल्प करता है ना, रिपेयरिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है, जो इम्यूनिटी है हमारी बूस्ट होती है। तो बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग ऑर्गन्स में हमारे फूड जब वो लास्ट यूनिट तक कन्वर्ट होते हैं तो वो हेल्प करते हैं। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम पे आते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं,
है ना। जो हम खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सलेवरी ग्लैंड से, ठीक है, उसमें से सलाइवा मतलब थूक रिलीज होता है, ठीक है, जब हम खाना खाते हैं। तो जब चबाते हैं तो उसमें मिक्स होता है, उसमें अमाइलेस नाम का एंजाइम होता है जो फूड को जो स्पेशली कार्बोहाइड्रेट है ना, उसको छोटे फॉर्म पे तोड़ना वहीं से चालू कर देता है। जैसे हम खाने को अच्छे से चबाते हैं तो फिर इसोफेगस के थ्रू वो धीरे धीरे वो पाइपलाइन के थ्रू क्या होता है, हमारे स्टमक में आता है। ठीक है, जब स्टमक में आता है उसके पहले जो हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक को पता चल जाता है कि उसकी सुगंध से, है ना, कि कुछ आने वाला है। तो उसमें एंजाइम है, फ्लूइड्स है ना, ये सारा चीज क्या होने लग जाता है, रिलीज होने लग जाता है। 1.5 लीटर तक का एंजाइम जो एसिड्स है वो रिलीज होते हैं हमारे स्टमक में, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे छोटा सा फॉर्म है आपका स्टमक का, ठीक है। आप ये इसका इनसाइड वर्जन है, तो इसमें क्या क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिन है, इंट्रिंसिक फैक्टर है और लाइपेज है। ठीक है, इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है फूड को डाइजेस्ट डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो हम खाना खाते हैं अगर उसमें बैक्टीरियाज हैं तो वो बैक्टीरियाज को भी, हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने का उसमें क्षमता होती है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंडली पेप्सिन रहता है, पेप्सिन है एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर रहता है, वो उसका भी अलग से रोल है। देन लाइपेज है जो हमारा फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट का तो मुंह से चालू हो गया, बाकी प्रोटीन और फैट का जो डाइजेशन होता है हमारे टमी से चालू होता है। जब ये स्टमक में हम हमारा खाना रहता है तो ये ऊपर के और नीचे के वॉल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं, तो खाना वहां पे बहुत देर तक उस फ्लूइड में मिक्स होता रहता है। ठीक है, तो वहां पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अगर उसी बीच में हमने पानी डाल दिया तो क्या होगा, पानी पिया हमने तो क्या होगा, उसका एसिड का लेवल जो है वो कंसंट्रेशन फॉर्म से डाइल्यूटेड फॉर्म पे हो जाएगा। तो जैसे ये वही काम करेगा, जैसे हमने खाना बना रहे हैं और गैस चालू कर रहे हैं और उसमें पानी चला गया तो गैस बंद हो जाएगा, खाना पकेगा नहीं। उसी प्रकार से आपका डाइजेशन होगा नहीं। तो इसलिए आपको बताया जाता है कि खाना खाने के दौरान आपको पानी नहीं पीना है। ठीक है, अब कुछ समय रहने के बाद, पेट में रहने के बाद खाना कहाँ जाता है, नीचे जाता है। ठीक है, पाइपलाइन से जैसे खाना इस पोर्शन पे पहुंचता है, ठीक है, तो यहाँ पे लीवर का काम और पेनक्रियास का काम चालू हो जाता है। लीवर पहले से ही देख के रखता है कि खाना आने वाला है और वो थोड़े थोड़े समय पे एसिड जो होता है, बाइल जूस बोलते हैं, ठीक है, वो रिलीज करता है जो गाल ब्लैडर में जाके स्टोर होता रहता है और कंसंट्रेशन फॉर्म पे वो कंसंट्रेटेड होता रहता है। ठीक है, जैसा खाना आता है तो गाल ब्लैडर से आपका जूस रिलीज होता है, पैनक्रियास से आपका एंजाइम रिलीज होता है, और बचा हुआ जो खाना है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है वो यहाँ पे डाइजेशन वो फ्लूइड के साथ मिक्स होके स्टार्ट हो जाता है। और खाना कहाँ चले जाता है, अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। आप स्मॉल इंटेस्टाइन देखने में कितना छोटा सा लग रहा है, राइट, लेकिन वो कितना बड़ा होता है, 22 फीट का होता है। मतलब आप अपनी हाइट का अगर देख ले तो 4 गुना और 2 मंजिल इतना लंबा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो उतने लंबे पाइपलाइन में वो खाना ट्रेवल करता है। जब वो हम खाना का जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है उसमें बहुत स्मॉल स्मॉल विलाइज रहते हैं, है ना। जो खाना पच के जाता है तो न्यूट्रिएंट्स जो रहता है वहां से ब्लड वेसल से वापस से एब्जॉर्ब होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, और हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट का प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन बाइल जूस जो लीवर से सिक्रीट हुआ है, एंजाइम जो अलग अलग ऑर्गन से सिक्रीट हुआ है वो भी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो फाइनली कहाँ चले जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा लगभग 6 फीट इतना बड़ा होता है ना। और वहां पे मोस्टली जो जाता है वो क्या जाता है, आपका फाइबर, मतलब ये वेस्ट मटेरियल है, फाइबर एंड वाटर ही जाता है। ठीक है, इस एरिया में आपका जब वेस्ट मटेरियल जाता है तो यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। और यहाँ पे बहुत सारे गट एंजाइम्स बैक्टीरियाज रहते हैं, जो बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है, इसका आगे मैं कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि लार्ज इंटेस्टाइन से आपका पूरा वो जो वेस्ट मटेरियल है वो अपना पूरा ट्रेवल करता है, और ट्रेवल करने के बाद रेक्टम में जाके स्टोर होता है। रेक्टम 6 इंच का बस रहता है, मतलब आपका मोबाइल इतना बड़ा ही रहता है।
ठीक है। वो उसकी एक कैपेसिटी होती है, जब वहां पे वेस्ट मटेरियल आके स्टोर हो जाता है तो हमारे ब्रेन को वो कमांड भेजता है कि वो ऑलमोस्ट फुल हो गया है। देन ब्रेन उसको सिग्नल भेजता है कि आप इसको रिलीज करो, तो हमको प्रेशर आता है एंड फाइनली हम अपने वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हैं। तो अब आप सोच लीजिए, अगर मैं इसमें से कोई एक भी प्रोसेस, मान लीजिए आपने खाना ही अच्छे से नहीं चबाया है, ठीक है, या आपने आपके स्टमक अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, आपने पानी पी लिया है, या आपका बॉडी सही से डिटॉक्स नहीं हुआ है, तो उसके अंदर ऑलरेडी वेस्ट मटेरियल है, तो आपका डाइजेशन डेफिनेटली क्या होगा, अच्छा नहीं रहेगा। और इसके कारण प्रॉपर से वो न्यूट्रिएंट जो कन्वर्ट हो नहीं पाएंगे, और हुए भी तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें डाइजेशन को बहुत अच्छा रखना है। प्रॉपर टाइम टू टाइम हमें अपने बॉडी को डिटॉक्स करते रहना है। डिटॉक्स करेंगे तो क्या होगा, जो गंदगी है ये पाइपलाइंस में है ना, वो रिलीज होंगी, और वो खाना जो वहां पे जाके न्यूट्रिएंट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो हम अपना डाइजेशन सिस्टम कैसे अच्छा रख सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि हमें खाना बहुत अच्छे से चबा के अच्छे से इत्मीनान से खाना चाहिए, ताकि मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाए। सेकेंडली है कि हमारा खाने पे फाइबर का मात्रा सही पोर्शन पे होना चाहिए। हमको एक नॉर्मल तरीके से 25 ग्राम फाइबर डेली एक नॉर्मल इंसान को कंज्यूम करना चाहिए। वो आपका सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों होना चाहिए। ठीक है। तो जब फाइबर का टॉपिक होगा तो आपको सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर में क्या क्या आता है वो सारा बताया जाएगा। जनरली ये फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह में आपको पाया जाता है। ठीक है। देन थर्ड होता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट आपका क्या होता है, आपको प्रॉपर तरीके से कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स है ना, वाटर, ये सारा आपको इनटेक करना है, ताकि आपका प्रोसेस सही तरीके से, आपका सही तरीके से न्यूट्रिएंट मिले और वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप प्रोसेस्ड फूड है या फिर आपको ग्लूटीन वाला फूड है आप इनटेक ज्यादा ना करें, और शुगर फ्री फूड आप इनटेक करें। देन फोर्थ आता है वाटर। आपको पर ग्राम, अपना पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, 20 केजी बॉडी वेट के हिसाब से 1 लीटर वाटर इनटेक करना चाहिए। जैसे पानी जो है सफाई का काम करता है, चाहे वो आप बर्तन धो लें, कपड़ा धो लें, है ना, घर पोछा लगा लें, तो आपको शरीर को भी सफाई की जरूरत है। तो आप सही तरीके से पानी पियेंगे तो आपकी बॉडी सही तरीके से खाने को डाइजेस्ट करेगी और वो प्रॉपर तरीके से क्लीन होगी। ठीक है। देन फिफ्थ आता है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होता है? प्रोबायोटिक्स आपका होता है गुड बैक्टीरिया। जो लार्ज इंटेस्टाइन में गट है, गट में क्या होता है, हाँ, का बैड बैक्टीरिया भी होता है, गुड बैक्टीरिया भी होता है। तो बैड बैक्टीरिया की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि वो हमारी बॉडी को डैमेज पहुंच जाएगा। तो प्रोबायोटिक क्या होता है, गुड बैक्टीरिया होता है जो हमारे बॉडी में डाइजेशन का तो हेल्प करता है, प्लस बहुत सारी ऐसी विटामिन होती है जो हमारी बॉडी बाहर से नहीं लेती है, वो हमारी बॉडी खुद बनाती है। तो वो किसके थ्रू बनाती है? गुड बैक्टीरिया के थ्रू बनाती है। तो जब अगर हम बीमार पड़ते हैं या हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा बैड बैक्टीरिया तो मरता ही है, साथ साथ क्या होता है, गुड बैक्टीरिया भी मर जाता है। इसलिए हमारी जो पाचन क्रिया है वो खराब हो जाती है ना, भूख भी हमको कम लगती है। तो स्पेशली ध्यान देंगे जब आप तबीयत खराब होती है, तो उसके बाद आप प्रोबायोटिक्स आप सप्लीमेंट फॉर्म पे भी ले सकते हैं। और आप कुछ प्रोबायोटिक की मात्रा आपको दही में या फिर फर्मेंटेशन वाला आइटम है वो भी मिल सकती है। ठीक है। देन आपका आता है एक्सरसाइज। आपको डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए, जो डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो हमारे फिट कम्युनिटी में आपको कराया ही जाता है ना। एंड सेवेंथ है आपका अल्कोहल। अल्कोहल है या स्मोकिंग है, ये सारा आपको डाइजेशन आपका खराब करता है ना। आपको एसिडिक लेवल आपकी बॉडी का इंक्रीज कर देगा, है ना। आपको क्या अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन ये प्रॉपर आपका खराब करता है, तो आपको ये थोड़ा सा कंज्यूम नहीं करना है, थोड़ा अवॉइड ही करना है। देन लास्ट है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका स्लिप, है ना। आपका अगर स्लिप पैटर्न सही तरीके से नहीं है और आप सही ड्यूरेशन का आप नींद नहीं लेते हैं तो भी आपको क्या होता है, डाइजेशन आपका इम्बेलेंस हो सकता है। तो स्लीप आपको 6 से 8 घंटे का कंप्लीट नाइट स्लीप आपको लेना चाहिए, तो ये आपका सारा चीज इम्प्रूव करेगा। तो आज का टॉपिक बस ये डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर था। डाइजेशन अपना कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हमारा बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। सो थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं आप सबको, आपने इतना अपना प्रीशियस टाइम दिया और इतने अच्छे से इस टॉपिक को सुना। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू।